नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। ग्रेटर नोएडा में एक पार्क में गोलियां चली, खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस जब पार्क के अंदर पहुंची तो मंजर देखकर होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बेंच पर एक बुजुर्ग की लाश पड़ी थी जिसका कत्ल हुआ था। वो गृह मंत्रालय का एक रिटायर्ड अधिकारी था, लेकिन कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ, इसका जवाब इस रिपोर्ट में छिपा है। गृह मंत्रालय के रिटायर्ड अफसर का मर्डर। किसने मारी गोली, किसने दिया ऑर्डर? रिटायर्ड अफसर का कत्ल बना बहन। ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस को खबर मिली कि एक पार्क में गोलियां चली हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स पार्क में बेंच पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, नब्ज टटोली तो जान निकल चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि जिसकी हत्या की गई वो कौन है और कत्ल क्यों किया गया? कातिल कौन है? जल्द ही तफ्तीश के दौरान कुछ सवालों के जवाब पुलिस के सामने थे। ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सूचना है कि थाना बिसरक क्षेत्र में स्टेलर जीवन सोसाइटी है, उसके सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ बेंच पर मृत अवस्था में एक व्यक्ति है। सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। जो प्राइमा फेसी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति वहाँ जो बैठे हुए हैं उनको हेड इंजरी है। किस चीज़ की चोट है ये हम पीएम के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। जिस शख्स का कत्ल हुआ वो गृह मंत्रालय का रिटायर्ड अफसर था। हरि प्रकाश घर से पार्क में टहलने के लिए निकले थे, लेकिन तभी बदमाशों ने पार्क में उनको गोली मार दी। हालांकि अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि कत्ल के पीछे कातिलों का मकसद क्या था। जो व्यक्ति है उनका आइडेंटिफिकेशन हरि प्रसाद जी के रूप में हुआ है, जो वहीं स्टेलर जीवन में रहते हैं। उनके परिवारीजन को भी संपर्क कर लिया है, वो भी यहाँ मौके पर हैं। हमारी फील्ड यूनिट और सभी आला अधिकारी मौके पर आ गए थे। जो बेसिक एसओपी है, जो एविडेंस कलेक्शन है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। परिवारीजन से बात करके कुछ लाभप्रद जानकारी मिली है जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। 68 साल के एक बुजुर्ग की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही कातिल कानून के शिकंजे में होगा। ग्रेटर नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और बात होगी मथुरा एनकाउंटर की। पूर्वांचल का एक खूंखार अपराधी जो मुख्तार और शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों के लिए सुपारी किलिंग का काम किया करता था, जिसकी चार्जशीट में हत्या, रंगदारी और लूट जैसे संगीन जुर्म दर्ज थे। यूपी एसटीएफ ने उसे मथुरा में मार गिराया। क्या है इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुख्तार के शूटर का एनकाउंटर। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी। मुख्तार गैंग के सबसे डेंजरस चेहरों में से एक, जिसने यूपी से बिहार तक कई लाशें गिराई। वो शूटर जिसने मुख्तार से लेकर शहाबुद्दीन गैंग तक के लिए काम किया, कुख्यात माफियाओं के इशारे पर लोगों के कत्ल किए। जब उसी शार्प शूटर का एसटीएफ से पाला पड़ा तो एक ही गोली में काम तमाम हो गया। योगी सरकार में एक और कॉन्ट्रैक्ट किलर ढेर हो गया है। एसटीएफ ने सुबह होते होते 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को ढेर कर दिया। पंकज यादव के ऊपर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे और जिसकी तलाश एसटीएफ को पिछले काफी लंबे समय से थी। मथुरा में एसटीएफ ने पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश का नाम पंकज यादव था। पंकज पर 1 लाख रुपए का इनाम था। काफी वक्त से वो फरार था। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि हिसाब लगाते लगाते आप थक जाएंगे। मऊ जनपद का एक कुख्यात अपराधी पंकज यादव पुत्र राम प्रवेश यादव, निवासी ताहिरपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में मारा गया है।
7 अगस्त सुबह 1 बजे मथुरा। मुखबिर ने खबर दी कि पंकज यादव नाम का कोई अपराधी मथुरा में मौजूद है। खबर देने वाले ने ये भी बताया कि पंकज यादव सुबह 3 से 4 बजे के करीब मथुरा आगरा हाईवे से होते हुए आगरा निकलने की तैयारी कर रहा है। खबर मिलते ही एसटीएफ एक्टिव हो गई। एसटीएफ ने सबसे पहले अपने मुखबिर की सूचना को कंफर्म किया और जैसे ही पंकज यादव के मथुरा के आसपास होने की खबर मिली वैसे ही एसटीएफ अलर्ट हो गई और उसने पंकज यादव की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान एसटीएफ ने अपनी 2 टीमें मथुरा से आगरा और आगरा से मथुरा जाने वाले रास्तों पर तैनात कर दी। इन 2 टीमों के अलावा एक टीम बीच के रास्ते में गाड़ियों से कॉम्बिंग कर रही थी। मथुरा से आगरा जाने के बीच एक जगह पड़ती है फरहै। इसी थाना इलाके से गुजरते वक्त एसटीएफ की नजर बाइक पर जा रहे 2 संदिग्धों पर पड़ी, लेकिन अपना पीछा होता देख बदमाशों ने गाड़ी हाईवे से उतारकर गांव के रास्ते पर डाल दी। 1 लाख के इनामी पंकज यादव की तलाश में जुटी एसटीएफ की टीम को जैसे ही पंकज यादव नजर आया वैसे ही एसटीएफ की टीम ने ललकारते हुए उसको रुकने के लिए कहा, लेकिन पंकज यादव ने बोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद एसटीएफ की पिस्टल ने भी गोलियां उगलना शुरू कर दिया। एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें पंकज को 3 गोलियां लगी। एक गोली उसके पैर में, दूसरी कमर पर और तीसरी गोली सिर पर लगी है। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। 34 साल के पंकज के पास से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पंकज यादव एक कुख्यात अपराधी था जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था और इस पर पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि घोषित की गई थी। पंकज मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह और उसके पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था। उस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ लंबे वक्त से दबिश दे रही थी। 1 लाख का इनामिया कुछ दिन पहले ही दक्षिण टोला थाना से उस पर इनाम घोषित किया गया था, लेकिन आज एसटीएफ के ऑपरेशन में मारे जाने के बाद पुलिस का कहना है कि मऊ जनपद में कुल 22 मुकदमों में वांछित चल रहा था, लेकिन पूर्वांचल अन्य राज्यों में इसके खिलाफ कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था और रंगदारी, हत्या जैसे कई मामलों में वांछित था। मऊ जिले के ताहिरापुर का रहने वाला पंकज यूपी पुलिस में सालों से वांटेड था। 29 अगस्त 2009 को मऊ में बदमाशों ने ठेकेदार मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में 16 गवाह थे। ये सब शूटर्स के निशाने पर थे, जिनमें 19 मार्च 2010 को मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य और उसके सुरक्षाकर्मी सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कत्ल के पीछे भी पंकज यादव ही था। पंकज सिंह पहला शूटर नहीं है। यूपी पुलिस ऐसे अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है जो समाज की सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। 2017 से अब तक करीब 200 अपराधी ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें अब एक नाम पंकज यादव का भी शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। महिलाओं को धन वर्षा का लालच देकर उनसे ठगी और रेप करता था यह तांत्रिक। ठगी का यह धंधा कैसे अंजाम दिया जा रहा था, कैसे लूला तांत्रिक के शिकार में फंसती थी महिलाएं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लूला तांत्रिक, लंगड़ी साजिश। धन वर्षा का झांसा, लुटा जो चंगुल में फंसा। तांत्रिक का नाम है जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। तांत्रिक जिसका नाम है लूला, उसको मैं वाहन के गिरफ्तार किया। तंत्र मंत्र और साजिश की ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है।
वो धन की बारिश कराने का दावा करता है। अकूत संपत्ति के सपने दिखाता है। वो कहता है माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा है, लेकिन धन वर्षा के नाम पर वो करता है अस्मत का सौदा। रामपुर में एक महिला के साथ नोटों की बरसात का लालच देकर 5.5 लाख की ठगी की गई। तांत्रिक ने कर्मकांड के नाम पर पैसे भी ठगे और कर्मकांड के दौरान महिला का बलात्कार भी किया। इसी के बाद ये लूला तांत्रिक फरार था, जिसे अब रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना मिलक पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसको यह लालच दिया गया था कि वो पैसे खर्च करे, पैसे जमा करेगी तो वो धन दुगना हो जाएगा। इसके मद्देनजर उसके द्वारा करीब 5.5 लाख रुपये उन व्यक्तियों को दिया गया था। उनके द्वारा बहला फुसलाकर उसको नशीला पदार्थ खिलाकर मथुरा ले जाया गया। साथ ही साथ उसके साथ दुष्कर्म का मामला भी प्रकाश में आया। 15 जुलाई को एक महिला मिलक थाने में शिकायत लेकर पहुंची थी। शिकायत में कहा गया कि सुभाष नाम के शख्स ने उसके साथ ठगी की है। 4-5 महीने पहले ठगी करने के मकसद से महिला को करोड़ों रुपए मिलने का लालच देकर अज्ञात तांत्रिक के पास मथुरा ले गए, जहां पूजा में बैठाकर कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला को बेहोश कर दिया गया। महिला जब होश में आई तो उसके साथ रेप किया गया और ये सब तंत्र विद्या के नाम पर हुआ। इस संबंध में विवेचना के दौरान एक तांत्रिक का नाम है जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। आज उस तांत्रिक जिसका नाम है लूला, उसको मय वाहन के गिरफ्तार किया गया। तो इसमें और भी आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी? अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। तंत्र मंत्र के दौरान लूले तांत्रिक ने अपनी साजिश शुरू कर दी। कर्मकांड के दौरान पूजा में खर्च के नाम पर महिला से 5.5 लाख रुपए लूटे, फिर उसकी आबरू भी लूट ली। तभी से लूला तांत्रिक अपने साथियों के साथ फरार था और उस पर 25,000 का इनाम था। ठगों का ये गैंग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और झांसे में आने वाली महिलाओं को धन वर्षा का लालच दिया जाता था और कर्मकांड के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे और इसी कर्मकांड के दौरान आरोपी महिलाओं से दुष्कर्म भी करता था। लूला तांत्रिक और रामा सैनी पहले गांव में ही झाड़ फूक का काम करता था। अंधविश्वास का ये धंधा तो चल निकला, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही थी। फिर तांत्रिक ने धन वर्षा की साजिश रची और महिलाओं को शिकार बनाने लगा। पुलिस पूछताछ में लूला तांत्रिक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने ये भी बताया कि कैसे वो शिकार को फंसाकर बार बार पैसे लूटता था। एक बार इस तांत्रिक के जाल में जो फंस जाता था उसे ये बार बार लूटता रहता था। अगर इससे सवाल किया जाता कि धन वर्षा नहीं हो रही है तो उससे यही कहा जाता कि पूजा दोबारा होगी, पूजा में कुछ कमी रह गई है और पूजा के लिए दोबारा पैसे इकट्ठे करो। ये सिलसिला तब तक जारी रहता था जब तक कि शिकार कंगाल ना हो जाए। तांत्रिक के नाम पर ढोंग करने वाला ये शातिर लोगों को उनके लालच के हिसाब से फंसाता था। धन वर्षा की बात सुनते ही जो भी लालच में आकर उसे पैसे दे देता, उसका कंगाल होना तय था। फिलहाल पुलिस ने अब इस तांत्रिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। इधर नोएडा पुलिस ने चमत्कार के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और कई शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ये ठग विज्ञान के कंधे पर अंधविश्वास का धंधा चला रहे थे। ऐसे बोलते कि देखो भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। इतना हल्का सा पानी या सूप डाल दो और थोड़ा ऊपर कर देना यार, थोड़ा ऊपर भाई वाह। बोल देते कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेती है। सर जी गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। इतना करने के बाद सर और कुछ नहीं, फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है
ये कागज वहाँ फेंक गया। एक हफ्ता हुआ होगा कम से कम, एक महिला के साथ 2 महिलाओं के साथ करा था, उसके बाद इनमें फंस गया। सुना आपने किस तरह से ये शातिर भोली भाली महिलाओं को ठगने का काम करते थे। घर पर भूत प्रेत का साया, नजर दोष, पितृ दोष और काली शक्तियों का साया, ये शब्द इन शातिरों के हथकंडे थे और अंधविश्वास के इस खेल में काम आता था विज्ञान। बोल देते कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेती है। सर जी गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। ये शातिर ठग जिस रासायनिक क्रिया से आग लगाकर चमत्कार करार दे रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि विज्ञान है। आग लगाने के लिए ठगों का ये गिरोह सोडियम का इस्तेमाल करता था। सोडियम पर जैसे ही पानी पड़ता है वो आग पकड़ लेता है। ऐसे बोलते कि देखो हम भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। इतना हल्का सा पानी या थूक डाल दो और थोड़ा ऊपर कर देना यार, थोड़ा ऊपर। भाई वाह। नोएडा में झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। नोएडा पुलिस ने ठगी के इस धंधे में शामिल 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बाबा बनकर सोडियम पर पानी डालकर आग लगाते थे और उसे अपना चमत्कार बताकर लोगों को ठगा करते थे। लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को या कहीं कि जो भी कोई धर्मभीरू महिला है जो इनके शिकार जाल में आ जाती है उसको ही फंसा लेते हैं। ये रास्ते में रोक करके उससे ऐसी बातें करते हैं और ऐसी कॉमन समस्याएं जो हर एक फैमिली में होती हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं। जैसा कि उसका कहना है कि हम कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहा नहीं मानता, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है, तुम्हारा कोई मुसीबत के समय साथ नहीं देता है, तो हर एक को लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है। इन ठगों की ठगी का तरीका बेहद सिंपल था। पहले सोडियम और पानी के रिएक्शन से आग लगाना, फिर चमत्कार के नाम पर गहने उतरवा लेना। जेवरात और पैसे मिलते ही ये शातिर ठग फरार हो जाते थे। ये अपने को चमत्कारी साबित करने के लिए सोडियम रखते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम जैसे ही नमी पकड़ता है तो तुरंत आग लग जाती है। तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते थे सोडियम रख करके जिससे आग लग जाती थी, तो महिला को विश्वास हो जाता था कि ये बहुत ही चमत्कारी है और तब फिर अपनी समस्याएं कहती थी। उसके बाद ये कहते थे कि देखिए ये जो आप अपने गहने पहने हुई हैं उनके द्वारा जो है ये पहले आप उतार दीजिए तभी आपकी समस्या का हल होगा। ये गहने वगैरह उतरवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। जैसे ही महिला वो कागज उठा करके या पत्थर उठा के आगे जाती थी तब तक कि उसका सारा सामान लेके चंपत हो जाते थे। पकड़े गए 5 आरोपियों ने नोएडा में 3 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया था। इसी के बाद से पुलिस इन शातिरों के पीछे लगी थी। जब पुलिस इन्हें पकड़कर थाने लाई उस दौरान ठगी का डेमो भी कराया गया। आप खुद देखिए ये विज्ञान है या ठग विद्या के मास्टर का चमत्कार। ऐसे बोलते कि देखो हम भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। इतना हल्का सा पानी या थूक डाल दो और थोड़ा ऊपर कर देना यार, थोड़ा ऊपर। भाई वाह। बोल देते कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेती है। सर जी गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। इतना करने के बाद सर और कुछ नहीं, फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है ये कागज वहाँ फेंक गया। एक हफ्ता हुआ होगा कम से कम, एक महिला के साथ 2 महिलाओं के साथ करा था, उसके बाद इनमें फंस गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से गले की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र और तमाम दूसरी चीजें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दबंग दरोगा शेर सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल भीड़भाड़ में कार से ई रिक्शा टच होने पर दरोगा ने पिस्टल निकाली थी और महिला को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। खबर चलने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और पुलिस लाइन में तैनात दरोगा शेर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। कन्नौज में सैलून में थूक लगाकर मसाज करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तालग्राम कस्बे से पुलिस ने आरोपी मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया। यूसुफ का चेहरे पर मसाज करते वक्त थूक लगाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। घटना स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने पार्क की बताई जा रही है, जहां पर टहलने आए 68 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना बिसरख इलाके की घटना है। शामली पुलिस ने बाइक लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना भवन क्षेत्र के बजाज शुगर मिल के पास हुई बाइक लूट का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। शातिरों से बाइक बरामद कर ली गई। पकड़े गए दोनों शातिर लुटेरे सहारनपुर और मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। आगरा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह का खुलासा हुआ है। अयोध्या से 44 परिवारों को आगरा में बुलाकर उनसे भीख मंगवाई जा रही थी। सभी परिवार के लोगों को भीख मांगने के लिए अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए थे। इस गैंग के पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ होने की आशंका है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीतापुर में आज फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर पालिका की टीम ने शहर कोतवाली इलाके के पुराने सीतापुर इलाके में अभियान चलाया और नाले के ऊपर हुए अतिक्रमण को नगर पालिका की टीम ने हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की लोगों से नोकझोंक भी देखने को मिली। सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच काफ़ी देर तक नोकझोंक भी होती रही, लेकिन नगर पालिका की टीम ने इस कार्रवाई को यहां अंजाम दिया। झांसी में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जीआरपी पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी कई साल से नकली नोट की सप्लाई किया करते थे। कोई ऐसा और जो नोट वाले प्रिंट जिस पे होते हैं वो पेपर नहीं है, ये इस तरीके का नॉर्मल पेपर है और उस पर स्कैन करके नोट से, एक्चुअल नोट से स्कैन करके उसी को प्रिंट करते हैं। सर अभी तक इन्होंने कितनी रकम जो है छापी? अब इसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बरामद हुआ है वो 100 और 50 के कुछ नोट बरामद हुए हैं और कुछ अंडर प्रोसेस थे जो आधे छपे हुए थे नोट वो मिले। बड़े नोट भी छापे? नहीं, अभी तो केवल सर ये पकड़ में कैसे आए सर? ये सूचना मिली थी इंस्पेक्टर झांसी को, उनकी मुखबिरीन ने बताया था कि ऐसे ऐसे हैं, तो कुछ जानकारी हुई थी इस पर। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।